हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं के एक्सरसाइज 3.6 का सवाल नंबर 2 को हल करेंगे। सवाल नंबर 2 में 3 सवाल दिए गए हैं, तो आज उसी को हम लोग बनाएंगे। तो चलिए इसकी शुरुआत हम करते हैं। बोला है कि ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। तो उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात करें। देखिए, पर हम अनुकूल और प्रतिकूल समझेंगे। जैसे मान लीजिए अब कोई नदी है और नदी का जो पानी का बहाव है ऐसे है, इस दिशा में नदी का बहाव है और इधर ही मान लीजिए कोई बच्चा इधर तैरते हुए जा रहा है। तो देखिए, इसका चाल अगर मान लीजिए कि 4 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा का भी कुछ ना कुछ चाल होगा। जब धारा बह रहा है नदी में, तो उसका भी कुछ चाल होगा। तो इसको मान लेते हैं हम 2 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड होगी। अब बताइए आप कि ये बच्चा क्या 4 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ही तैर पाएगा? नहीं तैर पाएगा। क्यों? क्योंकि 4 किलोमीटर प्रति घंटा तो इसका रफ्तार है, इसके जो जल बह रहा है उसका भी तो 2 किलोमीटर रफ्तार है। तो जब इसका हम धारा के प्रतिकूल का मतलब हुआ कि जिस दिशा में धारा बह रहा है और उसी दिशा में हम तैरें तो होता है धारा के प्रतिकूल, और ठीक उसके विपरीत दिशा में हम तैरें तो धारा के प्रतिकूल होता है। तो हम धारा के अनुकूल चल रहे हैं, जिस दिशा में धारा है उसी दिशा में धारा हम तर रहे हैं। तो जब इसका स्पीड निकालना होगा तो क्या करेंगे, हम दोनों स्पीड को जोड़ देंगे। एक बच्चे के तैरने की स्पीड है और एक धारा की स्पीड, दोनों को जोड़ देंगे। अच्छा, दूसरा बोल है कि मान लीजिए प्रतिकूल है, धारा के प्रतिकूल ऐसे है, इधर से कोई बच्चा जा रहा है तैरते हुए, तो क्या ये उसको जाने देगा? नहीं जाने देगा। इसका कारण क्या है कि धारा भी तो अपने बल लड़के के ऊपर लगाएगा। जैसे हम इसको ऐसे समझने की कोशिश करते हैं, जैसे कभी कभी हवाएं तेज चलती है, हम साइकिल चलाते हैं, पैडल मारते हैं, तो कभी कभी होता है ना कि जिस दिशा में हवा भर रहा है उसी दिशा में हमें जाना होता है, तो हमारी स्पीड तेज हो जाती है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम पैडल नहीं मारते हैं फिर भी हम बड़े चले जाते हैं। और जब हम धारा के प्रतिकूल होते हैं, हवा के प्रतिकूल, तो मान लीजिए हमारा पछुआ हवा बह रहा है, हमको पश्चिम ही जाना हो, तो फिर क्या हवा में जाने देगा? नहीं, वो हमारे गति पर ब्रेक लगा देगा, क्योंकि उसका भी कुछ अपना बल है। तो बल क्या करेगा? हमें रोकेगा आगे बढ़ने से। तो अगर हमें मान लीजिए कि इस अपना चाल निकालना, तो क्या करेंगे? टोटल जो धारा का चाल है उसमें से अपना चाल घटा देंगे। इसमें बोल रहा है कि अगर धारा के प्रतिकूल, ये कोई ऋतु नाम की लड़की है जो धारा के प्रतिकूल तैर रही है, मतलब कि जिस दिशा में धारा बह रहा है उसी दिशा में अगर तैर रही है तो वो 2 घंटे में 20 किलोमीटर की दूरी तय करती है। और वही लड़की धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो पूछ रहा है कि बताइए स्थिर जल में इसकी चाल क्या है और धारा की चाल क्या है। हमें 2 चीजें बतानी है। तो उम्मीद है कि ये तो आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए आप सवाल हम हल करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि हम ऋतु का भी चाल मान लेंगे और स्थिर जल का भी चाल मान लेंगे, क्योंकि दोनों का हमें होना जरूरी है। तो क्या लिखेंगे? माना कि स्थिर जल में तैरने की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। हमने मान लिया कि जो ऋतु है वह धारा का अगर दिशा में तैर रही है, धारा के, तो क्या करें? धारा का स्पीड इसमें जोड़ देंगे, विपरीत रहेगा तो घटा देंगे। और बोला कैसे ही किसी स्थिर जल है, मान लो को पानी का कोई बहाव नहीं है, पानी हमारा तालाब का हो चाहे समुद्र जलाशय का किसी हो जहां पर पानी का बहाव ना हो, शांत हो, तो ऐसे जगह पर अगर बोले जब तैरने की बात आ रही है तो बोला है कि स्थिर जल में ऋतु को ऐसे जल में तैरने के लिए बोला जाए जिसमें कि धारा ना हो, धारा का बहाव ना हो। अच्छा, तो उसमें इसके तैरने की चाल क्या है और साथ ही साथ बहाव का चाल क्या है, दोनों निकालना है। हमने तैरने की चाल मान ली, अब क्या लिखेंगे? धारा की चाल बराबर y किलोमीटर प्रति घंटा। अब हम क्या करेंगे? ऋतु की चाल निकालेंगे। तो लिखेंगे ऋतु का
धारा की दिशा में चाल बराबर। तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा हमारा, धारा का चाल प्लस क्या होगा, उसके तैरने की चाल, उसके तैरने की चाल और धारा की चाल अगर दोनों जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, ये हो गया हमारा धारा के दिशा में। अब क्या करेंगे हम कि धारा के प्रतिकूल, मतलब सॉरी यहाँ पर किलोमीटर छूटा है, किलोमीटर पर घंटा। अब लिखेंगे धारा के प्रतिकूल दिशा में। तो क्या हो जाएगा हमारा x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। अब हम क्या करेंगे देखिए एक सूत्र होता है, दूरी बराबर समय गुना चाल। देखिए पहला कंडीशन में बोला है कि यह 2 घंटे में 20 किलोमीटर दूरी तय करती है, मतलब 20 किलोमीटर तय की जा रही है, समय 2 घंटा लग रहा है, और इसका चाल क्या है, हमने क्या माना जी, तैरने की चाल। धारा की दिशा में जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारा x प्लस वाई। अब देखिए हम क्या करेंगे, ये गुना इधर आएगा तो क्या हो जाएगा भागा, तो 20 बटा क्या हो जाएगा 2 बराबर x प्लस वाई। तो 2 से 10 में कटेगा, तो इसीलिए हमारा क्या हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 10। हमने इसको समीकरण 1 मान लिया। अब हम क्या करेंगे, पुनः देखिए क्या बोला है कि धारा के प्रतिकूल, तो यहाँ पर फिर क्या लिखेंगे हम, दूरी बराबर समय गुना चार। दूरी हमारा क्या है 4 किलोमीटर, समय कितना लग रहा है जी दूसरी कंडीशन में 2 घंटा, गुना चाल क्या है हमारा x माइनस वाई। तो 4 बटा क्या हो जाएगा 2 बराबर x माइनस वाई, 2 दूना 4, इसलिए x माइनस वाई बराबर 2, समीकरण 2। अब हम 2 समीकरण मिल गया, समीकरण 1 और समीकरण 2। तो इन दोनों समीकरण से क्या करेंगे हम हल करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से। समीकरण 1 हमारा क्या है x प्लस वाई बराबर 10, समीकरण 1। और क्या है जी एक समीकरण यहाँ पर है x माइनस वाई बराबर 2, समीकरण 2। अब देखिए हमारा दोनों चिन्ह अलग है, यहाँ पर तो एक ही है, दोनों कटा देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 2x बराबर 12, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा 12 बटा में 2, x बराबर 6। हमें x का तो मान मिल गया। अब हम क्या करेंगे कि इसी मान को समीकरण 1 या 2 में रख देंगे। तो हम इसको कहाँ रखें जी, बन जाएगा, हाँ चलो ट्राई करते हैं। समीकरण 1 में x का मान रखने पर अब देखिए समीकरण हमारा क्या है x प्लस वाई बराबर 10। हमारा x का मान क्या है 6, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 6 प्लस वाई बराबर 10। वाई बराबर क्या आ जाएगा 10 माइनस 6, इसलिए वाई बराबर क्या आ जाएगा 4, समीकरण 2। तो हमें x का मान मिल गया, y का मान। x हमारा हमने किसको माना है जी, स्थिर जल में तैरने की चाल, तो क्या हो जाएगा शांत जल में तैरने की चाल। इस शांत जल में तैरने की चाल क्या होगा हमारा 4 किलोमीटर प्रति घंटा, 4 की 6 है। शांत जल में होगा ना जी। अब हमें क्या निकालना है धारा की चाल, तो यहाँ पर हो जाएगा धारा की
चल धारा का चल रहा क्या हो जाएगा जी, धारा का चालन में किसको माना है, वाई को ना, तो वाई का मान क्या है 4 है, तो हो जाएगा 4 किलोमीटर प्रति घंटा, यही दोनों क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। एक बार फॉर्मूला लीजिए आंसर जी कितना है 6 चलिए सही है। तो ये उम्मीद है कि सवाल आपको समझ में आया होगा, तो आप इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम नेक्स्ट सवाल को हल करते हैं। अब हम सवाल नंबर 2 को हल करेंगे। इसमें बोला है कि 2 महिलाएं तथा 5 पुरुष एक कसीदे के काम को साथ साथ 4 दिन में पूरा करते हैं। कोई कढ़ाई का काम करना है, चाहे कपड़ा पे हो, चाहे टाइल्स पे हो, चाहे कोई भी हो, मैंने कढ़ाई का काम करना है, इतना आप समझ लें। बोला कि अगर 2 औरत है और 5 पुरुष दोनों मिलकर कर रहे हैं तो उस काम को 4 दिन में फिनिश कर दे रहे हैं। दूसरा कंडीशन बोला है कि एक और काम है जिसको 3 महिलाएं और 6 पुरुष करें साथ मिलकर, तो उसको 3 दिन में समाप्त कर रहे हैं। अंतर इतना है यहाँ पर 4 दिन के काम 3 दिन कर दिया गया है, और जो महिला की संख्या है वो 1 बढ़ा दी गई है, और पुरुष की संख्या 1 बढ़ा दिया गया है। तो बोला है कि इसी कार्य को करने के लिए एक महिला कितना समय लेगी। बोला कि अगर पूरा कार्य को जिसको मिलकर ये लोग 5 दिन में और ये 4 दिन में और ये लोग 3 दिन में कर रहे हैं, अगर किसी एक औरत को काम दे दिया जाए तो कितना दिन में पूरा कर लेगी, या किसी एक पुरुष को दे दिया जाए वह काम तो कितना दिन में पूरा कर लेगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि हम दोनों ही सिचुएशन में ना इनको मानों को मानेंगे हम। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, ये थोड़ा बैकग्राउंड में आ जा रहा है। तो सबसे पहले महिला का मानेंगे हम, चाहे पुरुष का किसी का मान सकते हैं। माना कि एक महिला द्वारा ये क्या हो गया यार, महिला द्वारा कार्य करने में लिया गया समय बराबर x दिन। हमने मान लिया कि अगर एक महिला उस काम को कर रही है तो x दिन में करेगी पूरा, तथा और हमने माना कि एक पुरुष उसी कार्य को कितना दिन में पूरा कर रहे हैं, y दिन में। अब देखिए पहला कंडीशन, काम तो हमारा एक ही है, तो देखिए एक औरत उस काम को कितने दिन में कर रही है, 2 औरत उस काम को कितने दिन में कर रही है, x दिन में, प्लस 5 पुरुष काम को कितने दिन में कर रहे हैं, y दिन में, और हमारा कार्य कितना है 1, जिसको ये लोग कितने दिन में पूरा कर रहे हैं, 4 दिन में। 2 औरत एक काम को इतना दिन में पूरा कर रही है, 5 पुरुष एक काम को इतना दिन में पूरा कर रहे हैं, दोनों मिलकर कर रहे हैं तो एक काम को 4 दिन में पूरा कर रहे हैं। हमने इसको समीकरण 1 मान लिया। फिर पुनः बोला है, देखिए अब बोला है 3 पुरुष, तो क्या हो जाएगा हमारा 3 बटा में x प्लस 6 पुरुष मतलब 6 बटा में y, कितने दिन में पूरा करना काम को, 3 दिन में। ये हो गया समीकरण हमारा 2। अब हम क्या करेंगे कि इन दोनों समीकरणों को बराबर करेंगे। तो देखिए हम चाहे x बराबर करें चाहे y बराबर करें, तो हम क्या करेंगे, इसमें 6 से गुणा कर दे रहे हैं और इसमें 5 से गुणा कर दे रहे हैं। तो क्या हो जाएगा 6 दूना 12 बटा में x प्लस 6 5 30 बटा में y बराबर 6 बटा में 4। 5 से करेंगे तो 15 बटा में x प्लस 6 5 30 बटा में y बराबर 5 बटा में 3। ये हमारा हो गया समीकरण 1, ये हो गया समीकरण 2। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, चिन्ह का अंतर दे देंगे, तो ये दोनों हमारा कट जाएगा, और जब ये दोनों हमारा कट जाएगा तो हमें क्या बचेगा यहाँ पर 12 बटा में x माइनस 15 बटा में x बराबर 6 बटा में 4 माइनस 5 बटा में 3। यहाँ पर 1 बटा अगर x हम कॉमन ले लें तो हमारा क्या हो जाएगा 12 माइनस 15 बराबर क्या हो जाएगा 12 छत्री 18 माइनस 3 चौके 12 5 चौके 20 हो गया ना जी। इतना आ जाएगा हमारा, हल करेंगे तो ये हो गया 1 बटा x गुना माइनस 3 बराबर क्या हो जाएगा माइनस 2 बटा में 12। और इसको गुणा कर दे तो क्या हो जाएगा हमारा माइनस 3 बटा में x बराबर माइनस 2 बटा में 12।
तो हम इसको एक काम कीजिए ना, आप इसका पलटा चलिए यहाँ पकड़ दे रहे हैं तो हमारा एक से थोड़ा बाई सी एम करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा, देखो माइनस माइनस तो कट गया ना जी, तो हो जाएगा 2x बराबर आती है 36। तो x बराबर क्या हो जाएगा 36 बटा में 2, x बराबर 18। हमें x का मान प्राप्त हो गया। अब इसी x के मान को क्या करेंगे हम कि समीकरण 1 2 किसी समीकरण में रखकर इसका मान प्राप्त कर लेंगे। तो एक काम कीजिए, आप इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लें, फिर थोड़ा हम ये वाला हल मिटाएंगे। उम्मीद है कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो चलिए हम इसको थोड़ा मिटाते हैं, इरेज कर रहे। इसके बाद उम्मीद है कि सवाल आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप दोबारा देख लेना, आपको जरूर समझ में आएगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो जरूर आप शेयर करें, इसे लाइक करें, वीडियो पर कमेंट करें और अपना सुझाव हमें देते रहें। इसके साथ ही अपने दोस्तों रिश्तेदारों को भी बोलिए उनसे जुड़ने के लिए। अच्छा, थोड़ा हमारी फैमिली बड़ी हो तो देखिए, अरे यार, एक यहाँ पर हमने समीकरण रखा है, बाकी हम मिटा दे रहा है। देखिए हमारा मान लीजिए यही समीकरण है। अब हमें x का मान मिल गया है, क्या लिखेंगे हम, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, देखिए 2 बटा में x का मान क्या है 18 प्लस 5 बटा में क्या होगा y बराबर 1 बटा में 4, 1 बटा 9 हो जाएगा ना जी। तो क्या लिखेगा 5 बटा में y बराबर 1 बटा में 4, इधर का 1 बटा 9 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 1 बटा 9 से होगा ना, इधर प्लस इधर माइनस हो जाएगा। तो 5 बटा में y बराबर क्या हो जाएगा हमारा 9 चौका 36, 9 माइनस 4, 4 9 36, 9 बार में 9 चौका 36, 4 बार में, और 5 बटा y बराबर 5 बटा में 36, 5 5 कट गया, इसलिए y बराबर क्या हो गया हमारा 36। तो अगर एक पुरुष, देखिए हमने क्या माना था, एक औरत काम पूरा करेगी बराबर 18 दिन में। अच्छा जी, इसको थोड़ा साफ कर ले हम। दिन में, और एक पुरुष काम को पूरा करेंगे कितने दिन में जी 36 दिन में। तो क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। तो उम्मीद है आपको सवाल समझ में आ गया होगा, सवाल आसान था। तो अभी इसका स्क्रीनशॉट ले ले। तो आज हमने एक्सरसाइज 3.6 का सवाल नंबर 2 का 2 हल किया। बाकी की इस एक्सरसाइज का एक आखिरी सवाल बच गया है, उस सवाल को हम अगले अलग से बना देंगे। तो वीडियो ज़्यादा लेंदी ना हो जाए, लंबा ना हो जाए, इसलिए हमने नहीं बनाया। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट टाइम आपसे मिलते हैं इस चैप्टर के आखिरी सवाल के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।